अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। हमारा आज का टॉपिक है सब्ट्रैक्टर। सब्ट्रैक्टर का ऐसा लॉजिक सर्किट होता है जो दो या दो से ज़्यादा बाइनरी नंबरों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए या तफरीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे लॉजिक सर्किट को हम सब्ट्रैक्टर कहते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर और दूसरी टाइप है फुल सब्ट्रैक्टर। इससे पहले इसकी टाइप्स को पढ़ने से पहले हम सब्ट्रैक्शन रूल देख लेते हैं। बाइनरी में जो होते हैं, बाइनरी में सब्ट्रैक्शन रूल 4 होते हैं। 0 माइनस 0, 0 को 0 में से माइनस करें तो 0 ही डिफरेंस आएगा और 0 ही हम जो है वो बारो लेते हैं, बाहर से उधार लेते हैं। दूसरा रूल है 0 माइनस 1। ये एक अहम रूल है, इसकी अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती कि किस तरह से 0 माइनस 1 जो है वो होता है। हम देखें 0 माइनस 1, अब 1 जो है वो बारो लिया जाता है बाहर से, और ये 1 और 0 ये दो की बाइनरी बनती है। 1 और 0 ये दो के इक्वल होता है, तो ये 2 माइनस 1, जब ये 2 माइनस 1 होता है तो फिर यहाँ पे 1 बचता है, तो 1 ही हमारा डिफरेंस आता है और 1 ही बारो लिया जाता है बाहर से, इसलिए दोनों 1 1 आते हैं। इसके बाद है 1 माइनस 0, 1 डिफरेंस आएगा और बारो हमने लिया ही नहीं कुछ भी, तो 0 आएगा। और चौथा जो रूल है 1 माइनस 1, 0 ही डिफरेंस रहेगा और 0 ही बारो रहेगा। ये चारों रूल जो हैं ये फुल एडर और हाफ एडर दोनों में जो है वो इस्तेमाल होते हैं, और ये बाइनरी के चारों रूल जो हैं वो सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब पहली टाइप देखते हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर ऐसा डिजिटल सर्किट या लॉजिक सर्किट होता है जो दो बाइनरी बिट्स को तफरीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाफ सब्ट्रैक्टर कहलाता है। इसकी अलामत देखते हैं, दो इनपुट्स होती हैं ए और बी, बिल्कुल सेम एडर की तरह ही जो है वो सब्ट्रैक्टर की भी अलामत है, और दो आउटपुट होते हैं, एक जो है वो डिफरेंस और दूसरी बारो आउट। एडर में जो है वो सिग्मा और कैरी आउट होती हैं दो आउटपुट्स, और इसमें जो है वो डिफरेंस और बारो आउट दो आउटपुट्स होती हैं। लॉजिक सर्किट इसका, लॉजिक सर्किट में हाफ एडर की तरह एक एक्सऑर गेट और एक एंड गेट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें ये एक तब्दीली की जाती है कि जो ए इनपुट होती है इसके ऊपर एक नॉट गेट लगा के तो एंड गेट के ऊपर इसकी इनपुट अप्लाई की जाती है। दो इसकी इनपुट्स ए और बी, एक्सऑर गेट की आउटपुट इसका डिफरेंस वाली आउटपुट होती है, और एंड गेट की आउटपुट जो है वो बारो आउट वाली जो है वो आउटपुट होती है। ट्रुथ टेबल है इसका, इनपुट्स ए और बी और आउटपुट्स दो हैं, डिफरेंस और बारो आउट। अब देखें 0 माइनस 0, डिफरेंस भी 0 रहेगा और बारो आउट भी 0 रहेगा। 0 माइनस 1 तो डिफरेंस भी 1 हो जाता है और बारो आउट भी 1 हो जाता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। 1 माइनस 0, डिफरेंस भी हमारा 1 रहता है और बारो आउट भी 0 हो जाता है, क्योंकि 1 माइनस 0 तो 1 डिफरेंस आ जाएगा और 0 बारो आउट हो जाएगा, और 1 माइनस 1 दोनों जो है वो डिफरेंस और बारो आउट दोनों 0 0 हो जाते हैं। अब लॉजिक सर्किट की वर्किंग देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है और आउटपुट्स जो है वो किस तरह से जो है वो इंप्लीमेंट करवाते हैं बारी बारी। हाँ जी, जब ए और बी दोनों 0 हो, इनपुट्स दोनों ए और बी दोनों 0 हो, इनपुट्स मैंने इंप्लीमेंट की हुई है 0 और 0, एक्स और गेट की दोनों इनपुट 0 0 हो जाएंगी। ए इनपुट जो है वो नॉट गेट इन्वर्ट कर देगा और 1 हो जाएगी, एंड गेट की एक इनपुट 1 हो जाएगी और एक 0 रहेगी। एक्स और गेट की जो है वो जब दोनों इनपुट्स एक जैसी हो तो आउटपुट जो है वो लो हो जाती है या 0 हो जाती है, अगर जो है वो अपोजिट हो, चेंज हो तो 1 हो जाती है। अब देखें एक्स और गेट की आउटपुट 0 ही रहेगी, एंड गेट की कोई एक इनपुट लो हो जाए तो आउटपुट जो है वो लो हो जाती है। अब एक इनपुट एंड गेट की 1 है और दूसरी 0 है, तो आउटपुट जो है वो इसकी 0 ही रहेगी, और ये पहली हमारी जो है वो पहली रो जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब देखते हैं, जब ए की वैल्यू 0 रहे और बी की वैल्यू 1 हो, और ये जो है वो आपकी रो नंबर 2 जो है वो इसको देखते हैं जी, ये इनपुट 0 और 1। अब देखिए एक्स और गेट की इनपुट जो है वो एक इनपुट 0 होगी और एक 1 होगी, ए 0 है और बी 1 है, तो आउटपुट जो है वो डिफरेंस वाली आउटपुट जो है वो एक्स और गेट की आउटपुट 1 हो जाती है। अब जो है वो ए इनपुट जो है वो 0 आ रही है, तो नॉट गेट इसको इन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर रहा है जी, 1 में, और एक इनपुट एंड गेट की 1 हो गई है, और बी जो है ये भी 1 आ रही है, डायरेक्टली इनपुट के ऊपर आ रही है, तो दोनों एंड गेट की इनपुट 1 1 हो गए हैं, तो आउटपुट भी 1 हो जाएगी। अब डिफरेंस भी 1 हो गया है और बारो आउट भी
1 हो गया है। ये देखें जी, ये रो नंबर 2 को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर ए की वैल्यू 1 हो जाए और बी की वैल्यू 1 हो जाए, रो नंबर 3, ए जो है 1 ही जाएगा एक्स और गेट के ऊपर और बी की वैल्यू 0 जाएगी, तो एक्स और गेट की आउटपुट जो है वो 1 ही रहेगी। अब ए इनपुट 1 आ रही है तो नॉट गेट जो है इसको जो है वो 0 में कन्वर्ट कर देगा। एंड गेट की एक इनपुट 0 हो गई और बी पहले ही 0 आ रही है तो ये भी 0 हो जाएगी। तो दोनों एंड गेट की इनपुट 0 हो तो आउटपुट भी 0 होगी, तो डिफरेंस की वैल्यू 1 आ जाएगी और बारो आउट की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर ए और बी दोनों 1-1 हो जाए तो एक्स और गेट की दोनों इनपुट एक जैसी हो गई है तो आउटपुट जो है वो लो हो जाएगी, 0 आउटपुट के ऊपर मिलेगा। अब ए इनपुट जो है वो नॉट गेट के ऊपर आ रही है तो नॉट गेट इसको इन्वर्ट कर देगा और ए जो है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और बी इनपुट 1 जो है वो वैसे ही इनपुट के ऊपर आ जाएगी, तो एंड गेट की एक इनपुट लो हो जाएगी तो आउटपुट जो है वो फौरन जो है वो लो हो जाएगी। तो ये जो है वो चौथी ऑप्शन जो होगी ट्रूथ टेबल की चौथी रो जो होगी उसको सेटिस्फाई कर रही है। ये इसकी कंप्लीट वर्किंग है कि किस तरह से हाफ सब्ट्रैक्टर जो है वो सब्ट्रैक्शन का अमल सर अंजाम देता है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके।